नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस का व्यापार करना है सबको। किसी को माइक्रो फाइनेंस का लोन कर देना है, किसी को मॉर्गेज लोन देना है, किसी को कोई लोन देना है, लेकिन लोन का व्यापार डूबता क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कभी सिग्नल समझते ही नहीं है। आज वो सिग्नल समझने का दिन है। आज आपको ये जानने का दिन है कि आपका फाइनेंस का बिजनेस क्यों डूबता है या क्यों डूब सकता है और उसको बचाना कैसे। ऑब्वियसली मैं करेक्टिव एक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, राइट। तो अब आज हम ये जानने वाले हैं कि आपका कौन सा एक्टिविटी ग्रीन में है, कौन सा एक्टिविटी येलो में है, कौन सा एक्टिविटी आपका रेड में है। मैं जो एक्टिविटी बता रहा हूं इसको आपको नोट करना है, क्योंकि जो रेड में होगा ना, वो सारे चीजों को पूरा चेंज करने का जरूरत है या फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। आपको कंसल्टेंसी वहां पर चाहिए ही चाहिए। किसी की भी कंसल्टेंसी जो एक्सपर्ट होगा आपको लेना पड़ेगा, ताकि वो रेड वाली चीज को आप सुधार पाओ, अदरवाइज व्यापार डूबने वाला है। मैं जितना पॉइंट बता रहा हूं, एक में भी रेड है, आपका बिजनेस उस तेजी से नहीं बढ़ पाएगा या तो बिजनेस डूबेगा। तो ध्यान देने की बात है। येलो में अगर कोई चीज है, आपको तय करना है कि हाँ, ये येलो का मतलब मीडियम, ठीक है, ठीक ठाक है, तो वो येलो है। उसमें थोड़ा सा और हम लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो फिर वो ग्रीन में आ सकता है। और जो चीज ग्रीन मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, वो वाला एक्टिविटी आपका पावर है, और ऐसे एक्टिविटी को आपको मेंटेन करने की जरूरत है। दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूंजी का जुगाड़ ना होना। पैसे का जुगाड़ नहीं होता, व्यापार हमारा वहीं पर परेशानी में आता है। अब भी थोड़ी देर पहले एक हमारे जो सब्सक्राइबर का कॉल आया था कि सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब मैं व्यापार करना चाहता हूं। तो मैं बोला कैसे होने वाला है। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जमीन है, उसके अगेंस्ट में केसीसी या लोन मुझे मिलने वाला है, तो मैं उस लोन से व्यापार चालू कर लूं क्या। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा मत करिएगा। आपका बिजनेस में आपका 40% 50% का स्टार्टिंग फंडिंग जरूरी है। उसके बाद दूसरों से कैसे पूंजी लेना है वो सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो पूंजी आपके पास में जुगाड़ है कि नहीं। रेड में कब है, जब आप पूरा या 90% उधारी में काम कर रहे हो, तो रेड में। अगर आपने पूंजी को शेयर के रूप में लिया है, लोन के रूप में नहीं लिया है, तो भी उसको पॉजिटिव कैपिटल मान के चलिए। दूसरा चीज, हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम कुछ होता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स डिसाइडेड नहीं होता कि कौन आदमी हेड है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। पूरा एचआर सिस्टम आपको बनाने की जरूरत है। अगर आपका एचआर सिस्टम एकदम क्लियर है कि हेड कौन है, उसके नीचे कौन है, और दूसरी चीज ये कि सबका वर्क प्रोफाइल डिसाइडेड रहना चाहिए। जब आपने उनको अपॉइंट किया, उसी समय से सारा डिटेल, सारी चीजें आपने उनसे साइन करा ली, उनका एक्सेप्टेंस ले लिया। कल दिन वो नहीं बोल सकते कि ये काम मेरा नहीं था, ये काम मेरा था। कोई काम छूट गया, उसकी जिम्मेदारी बनती है। कब, जब आपने पेपर जबरदस्त एग्जीक्यूट किया, एचआर सिस्टम जबरदस्त आपने लगाया हुआ है। तो हमारा दूसरा पॉइंट था एचआर सिस्टम, राइट। तीसरा चीज, रिपोर्टिंग आपका अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसके कारण गलत डिसीजन लिया जा सकता है। अगर आपने बोला कि आज का बैंक बैलेंस कितना है, फॉर एग्जांपल आपने बोला बैंक बैलेंस कितना है, तो किसी ने बोला 4 लाख रुपए, गलत इंफॉर्मेशन चली गई, क्योंकि 1.5 लाख रुपए शाम को क्लियर हो गया था, उसमें अपडेट नहीं किया, 2.5 लाख रुपए बचा हुआ है, और इस गलती के कारण एक 3 लाख रुपए का चेक फाड़ के दे दिए और वहां पे बाउंस हो गया। हमारा पूरा क्रेडिट रेटिंग खत्म हो गया। हमारी कंपनी फ्यूचर में एनबीएफसी बनना चाह रही थी, फ्यूचर में बैंक बनना चाह रही थी। जब सिविल खोल के देखेंगे तो भैया ये तो चेक डिफॉल्टर है। इतना गलत रिपोर्टिंग के कारण आपका व्यापार डूब सकता है, आपका प्लानिंग गड़बड़ हो सकता है, किसी को पैसे देने हो सकते हैं, आपका वहां पे क्रेडिट डूब सकता है, गुडविल डूब सकता है, राइट। तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है। उसके अलावा अब आते हैं फॉर्म्स और फॉर्मेट्स। फॉर्म और फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी से एप्लीकेशन भरवाते हैं, किसी से कोई एग्रीमेंट साइन कराते हैं, किसी लोन का कोई डिटेल हम लोग फाइल कराते हैं, किसी गारंटी फॉर्म भरवाते हैं, उसमें जो क्लॉज डालते हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार लोग आपसे झगड़ा करने आते हैं कि भाई मैंने ये कभी कहा नहीं, और हम उनको दिखाते हैं कि सर देखो यहां पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाली चीज भी आपने पढ़ा और समझा है। तो वो चुपचाप हो जाता है, सर ये तो गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं। वहां पर हमारा 50, 70, 80, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जब हमारे फॉर्म्स और फॉर्मेट जबरदस्त हो और उसमें सारे क्लॉज जो हमको हर तरीके से बचाते हैं वो जरूर डले हुए रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है, ऑफिस का जो काम करना है, ऑफिस में जो डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस में जो रजिस्टर्स रखने हैं, वो सारी चीजें इतनी सिंक्रोनाइज्ड रहे कि आपको ऐसा लगे कि जब मैं चाहूं उसको चेक कर सकता हूं। वो डिजिटल भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है, वो हाइब्रिड भी हो सकता है। 100% डिजिटल आप यूज कर रहे होंगे, आपका मोबाइल एप्लीकेशन होगा, आपका वेबसाइट होगा, सारे चीजों से सब चीज कनेक्टेड होगा, आपका हर काम आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप हर काम मैनुअल करते हो तो भी इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर आप सारे रजिस्टर चेक करके उससे निकाल पाओ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि केवल मैनुअल में जाओ।
आपको हाइब्रिड सिस्टम में आना चाहिए। मैनुअल में कुछ चीजें जरूर रहनी चाहिए। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने ही चाहिए मैनुअल में, भले आपका ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन का पूरा फ्लो आपको पता रहना चाहिए, कहां पर क्या चीज है। मालिक हो आप मालिक हो या आप एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, आपके एरिया का क्या चीज है आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। फाइनेंस बिजनेस का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लीगल प्रॉब्लम। लीगल प्रॉब्लम क्या है? पैसा वसूल अगर नहीं हुआ तो फिर उससे लड़ने जाना पड़ेगा, राइट? तो लड़ने जाएगा कौन? हम टेंशन में आ जाते हैं, फलाना पैसा नहीं दे रहे हैं, दिल पे ले लेते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, कई जन मर जाते हैं, बड़ा पैसा किसी का डूब जाता है। तो भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने फाइनेंस किया, ये व्यापार करने से पहले आपको सोचना था कि भाई नदी में चल रहा हूं तो हो सकता है गिर जाऊं, तैरना तो सीख लो। अगर आपने फाइनेंस किया तो ये केसेस आएंगे। जब ये केसेस आएंगे तो उसको निपटाने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्षत्रिय बन के हमारा वकील जाने वाला है, वो सबको नोटिस देगा, वो चेक बाउंस कराने के बाद के सारे प्रोसेस कंप्लीट करेगा, वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, वो पुलिस थाने में आपको लेकर जाएगा, आपकी केस वहां पर रजिस्टर्ड कराएगा, क्लाइंट को बुलवाएगा, पैसा नहीं देगा तो उसको और जो जो चीजें हो सकती है वो सारा चीज यूज करेगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन यूज करेगा, आपको जिताएगा। आप केवल अपना काम करो, लेकिन आपका जिम्मेदारी क्या था जो मैंने शुरू में बोला, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये बहुत सही रहना चाहिए। एक चीज और बता दूं आपको, जो चेक आप लिखवाते हो ना, वो सामने वाले के हैंडराइटिंग में लिखवाने की कोशिश करना, वो वकील को फायदा होता है। लीगल डिपार्टमेंट अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपके लिए लीगल एडवाइजर 100% नियुक्त होना चाहिए। जब फंसोगे तभी बुलाओगे, ऐसा मत करना। एक जन को परमानेंट रख लो। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप किसी को रखना चाहो तो जरूर रख लो, राइट? इतनी चीजें हम लोगों को जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट यहां पर जाता है कि बैड डेप्ट अगर हो गया, अगर हमने पैसे दिए लोन के और वो पैसा नहीं वापस कर पाया, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। पैसा नहीं वापस कर पाने के दो कारण, सबसे पहला देना नहीं चाहता और दूसरा दे नहीं पाएगा। अगर देना नहीं चाहता तो उसके बाद क्या करना है वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और दे नहीं पाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ये पूरा मैनेजमेंट बैड डेप्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उधारी का मैनेजमेंट बोलते हैं। ये मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। वहां पे कम्युनिकेशन कैसे करना है, वहां पे बात कैसे करना है, वहां पे प्रोसीड कैसे करना है। कोई आपके नाम पे ये ना बोल दें कि मुझे धमका रहा है और मैं आत्महत्या करने वाला हूं पैसा वसूली करने के लिए, और आप डर के मारे उस पैसे को तो भूल ही जा रहे हो और भी 10 जगह पे पैसे दे रहे हो। वहां पे बचना पड़ेगा, राइट? एक और प्रॉब्लम है, क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन हर तरीके से 100% सही है? आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, आपके ISO है, आपका अगर आपने कोई नाम यूज करते हो तो आपका ट्रेडमार्क है क्या? आपने कोई भी और रजिस्ट्रेशन जो आपको चाहिए, अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की जरूरत है तो वो है क्या? क्या आपने डिपॉजिटर एक्ट या फिर आपके स्टेट में कोई अगर एक्ट एप्लीकेबल है उस एक्ट में भी अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, या कोई एसोसिएशन है जिसमें रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपने लिया या नहीं लिया? सारे रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। अगर नगर निगम से भी कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, हर रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट होने चाहिए, राइट? तो बैड डेप्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन पूरा चेक कर लीजिए। इसके बाद बिजनेस में कैपिटल का जुगाड़ मैंने बोल दिया। अब दूसरा डिपॉजिट। कई बार क्या होता है, जैसे निधि कंपनी, वहां पे डिपॉजिट का जुगाड़ करना पड़ता है। डिपॉजिट आएगा तो हम लोग उसको सामने वाले को लोन दे सकते हैं। तो डिपॉजिट का जुगाड़ कैसे करना है, या ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो आपको देखना है कि अगर आपके अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं तो ग्रीन में, अगर ठीक ठाक है मिल जाता है, कभी डिपॉजिट कभी नहीं मिलता, काम चल रहा है तो फिर येलो में। अगर आपको डिपॉजिट का जुगाड़ बिल्कुल नहीं है, गुडविल खराब है, तो आप रेड में हो। अगर आप रेड में हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि तुरंत आप कूदें, और इस चीज के लिए कंसल्टिंग जरूर लीजिए ताकि आप डिपॉजिट जल्दी अरेंज कर पाए। और जो आपको डिपॉजिट लाकर दे सकते हैं वैसे लोगों को अपने टीम में कैसे शामिल करें, इसके बारे में आपको सोचना होगा। लास्ट बट बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि कस्टमर का जो लीड है ना, वो जुगाड़ नहीं होता है। आज एक कॉल आया था मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर मैं अच्छे कस्टमर कहां से लाऊं, कहां से मैं लीड जुगाड़ करूं। तो उसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर कॉलिंग के लिए लोग रखवा दिए और कॉलिंग कहीं से भी नंबर आपने जुगाड़ कर लिया, आपने पैसे दिए और आपको 5000 नंबर मिल गए, SMS वाले जितने कंपनी है वो भी नंबर बेचते हैं, आपने उनसे खरीद लिया और कॉल करवा रहे हो, चाहे वो लड़का फोन करे आजकल चाहे लड़की, जवाब एक ही आने वाला है, नंबर कौन दिया? नंबर कौन दिया आपको? रखो फोन। लेकिन सामने वाले का मूड खराब हो जाता है, आपका बिजनेस को कन्वर्ट होने का चांस खत्म हो जाता है। अगर वो बिजनेस लेने भी आ गए तो फिर वो आपके ऊपर एहसान करने वाला है। तो ऐसा एहसान मत लीजिए। आप फाइनेंस दे रहे हो, आप भगवान टाइप के हो, एहसान मत लो सामने वाले का, आप एहसान कर रहे हो, ये चीज याद रखना। कस्टमर भगवान है, लेकिन कस्टमर का हेल्प आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लीड कहां से जुगाड़ होगा? लीड आपको जुगाड़ करने के लिए अलग अलग जो एसोसिएशन है, उनके जो हेड हैं, उनसे जाकर बात करिए। कोई समाज का एसोसिएशन होगा, कोई एम्प्लॉय का एसोसिएशन होगा, कोई कंपनी का एसोसिएशन होगा, कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट का एसोसिएशन होगा, कोई इंडस्ट्री का एसोसिएशन होगा, और इस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी एसोसिएशन होते हैं।
हर एसोसिएशन में जाके वहां के लोगों से पीआर बढ़ाइए, पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाइए। वहां पर हो सके तो एक छोटा सा आप एक वीडियो बनाकर उनको दीजिए, उनके हेड को कि सर आप इसको प्लीज शेयर कर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन के लिए जिसको मदद चाहिए आप उनका नंबर हमको दीजिए, हम उनको कॉल कर देते हैं, तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने में सक्षम है, आप या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जाकर प्रेजेंटेशन दे सकता है उनके किसी कार्यक्रम में, कोई स्टेज में। पता करते रहिए कहां पर कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए देकर भी आप वहां पर जाइए। सबको अगर हो सके तो रजिस्टर लेकर जाइए, सबका नाम भरवाइए, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, कुछ छोटा सा पेन दे दीजिए और सबका नाम भरवा दीजिए। बोले इस कंपनी से है, ये गिफ्ट है, उसमें आपके कंपनी का नाम और नंबर लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर पेन है तो पेन में भी स्टिकर लगा के दे दो, फोकट का पेन दो, सामने नाम नंबर ले लो। वो नंबर पे आप कॉल करोगे, उसको याद रहेगा कि पेन मिला था और आपने कॉल किया, सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको लीड जनरेशन नहीं करना है, आपको रेफरल जनरेशन करना है। ये हॉट लीड होता है जिसमें आपने नंबर मेहनत से जुगाड़ा है, सामने वाले को पता है कि आपका कॉल आने वाला है। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं, आप अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जो अगर मिस कर रहा हूं मैं तो मैं जरूर इसको अगले वीडियो में बोलने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर आप रेड में आ रहे हो, आपका कोई भी एक्टिविटी जो मैंने बताया उसमें कोई भी रेड में, तुरंत सलाह लीजिए, अदरवाइज बिजनेस डूबने वाला है। अगर येलो में, थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि वो ग्रीन में आ जाए, और अगर ग्रीन में तो उसको नोट करके रखिए, कहीं से भी उसका क्वालिटी गिरना नहीं चाहिए, ग्रीन में ही रहना चाहिए। दोस्तों आप जानते हो ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।